इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कुछ कहने से पहले पूरी दुनिया के सभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के महान वैज्ञानिक, महान अर्थशास्त्री, महान चिकित्सक, महान पर्यावरणविद, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। तत्पश्चात खंड खंड बिखरे हुए भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को, उनके विचारों को भारत ही नहीं भारत की संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक, जियो और जीने के संवाहक, प्रियदर्शी विश्व विजयी सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए भारत में शिक्षा की क्रांति ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूं। साथ ही आधुनिक भारत में गरीबों, शोषितों की लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो जाने वाले अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी को नमन करता हूं। साथ ही तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। आगे हम सभी इस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन के विषय में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये पूर्ण रूप से भारतीय सभ्यता संस्कृति यानी बौद्ध सभ्यता संस्कृति के अनुसार संपन्न होने जा रहा है और यह कोई नई सभ्यता संस्कृति नहीं है और नहीं आज हम सभी कोई नया कार्य करने जा रहे हैं। ये हमारी पुरातन संस्कृति है। बस हम अंधविश्वास, भोग और पाखंड को छोड़कर अपने पुरातन सर्वलोक कल्याणकारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का यह एक प्रारूप है। और श्रद्धांजलि सभा का, श्रद्धांजलि कार्यक्रम का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का देहांत हो गया है उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को हम याद करते हैं और उसके याद में अपना जीवन पर 2 मिनट का समय देकर उसे याद करते हुए उसे अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। क्योंकि जीते जी तो कुछ सम्मान मिलता भी है और कुछ सम्मान मरने के बाद भी मिलता है, लेकिन जो मरने के बाद सम्मान मिलता है वह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कितना अच्छा कार्य किए हैं। आप अपने जीवन में जितना अच्छा कार्य करेंगे, जितना बड़ा अच्छा कार्य करेंगे, आपके मरने के बाद उतने दिनों तक आपको याद करेंगे आपके आने वाली पीढ़ी, आपके लोग। इसीलिए अच्छा कार्य करना आवश्यक है और बुरे कार्य करना आवश्यक नहीं है। बुरे कार्य नहीं करना चाहिए। लोग कहते भी हैं कि बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, कहते हैं कई लोग और करते हैं। कोई भी जानकर समझ करके जो है अच्छा कार्य ही करता है, अनजाने अनजाने में बुरे कार्य होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सम्मान स्वरूप यहाँ दीप जलाना चाहेंगे और तथागत गौतम बुद्ध के सम्मान में 5 दीपक जलाएंगे, जिसको पंचशील दीपक कहते हैं। और माननीय दादी जी के सम्मान में एक दीपक जलाएंगे। धन सारपदीपेन दीपेन तम धन सिनातिलोक दीपम संबुद्धं पूजयामि तमोदं। धन सारपदीपेन दीपेन तम धन सिनातिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोदं। धन सारपदीपेन दीपेन तम धन सिनातिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोदं। अब पांचों लोग मिल करके माता जी का सम्मान में एक दीपक जलाए। पांचों लोग मिल करके पकड़ लो। पांचों लोग मिल करके पांचों लोग को पकड़वा लीजिए साथ में। आप इधर से यम माया साक्य बुद्धे धम्मे संगे उपीयते चलन्तु तीय शोक राजस
हो गया। कुसुम संतति पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपाद सदोरुहतु। बुद्धि के पास में करा दोनों बढ़ जाएगा। क्योंकि हम बोलेंगे उसी को बोलना है, आसानी से मैं बोलने का प्रयास करूंगा, आप लोग भी उसे दोहराइएगा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। आदित्यदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। शूरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। मैं थोड़े समय में जो अभी हम लोगों ने कृष्ण और पंचशील का पाठ किया उसका हिंदी रूपांतर बताऊंगा, क्योंकि आज हम सभी हिंदी भाषा में जीवन जीते हैं, अपना दिनचर्या पूरा करते हैं। और बुद्ध ने जो अपना संदेश दिए थे उस समय पाली भाषा की पाली भाषा में दिया था। अभी हम लोगों ने जो ग्रहण किया वो पाली भाषा, तो मैं हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा थोड़े समय में। सबसे पहले हमने कहा कि मैं तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य, यानी मैं पूर्ण अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं या करता हूं। अब इसमें भगवान शब्द भी आया है और अरहत शब्द भी आया है। भगवान किसको कहते हैं? भगवान कौन होता है? भगवान कोई अवतरित हुए व्यक्ति नहीं होता है, अवतरित होने वाला चीज नहीं है। भगवान एक पद है जिसको व्यक्ति प्राप्त करता है, मानव प्राप्त कर सकता है। कोई भी मानव इस पद को प्राप्त कर सकता
सकता है और भगवान हो सकता है। लेकिन भगवान कब होगा उसके लिए श्रेणी बनाई गई, उसके लिए प्रक्रिया बनाया गया प्रकृति के द्वारा। और वो प्रकृति है कि जो व्यक्ति अरहंत हो जाता है, यानी जो अरहंत पद को प्राप्त कर लेता है उसे भगवान कहते हैं। अब अरहंत पद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के दुश्मन होते हैं और जीवन के 5 दुश्मन को निर्धारित किया गया है। वो 5 दुश्मन जिसको हम लोग समझते हैं अगल बगल वाले लोगों को, भाई को, बहन को, चाचा को, बड़ा पिताजी को, गोतनी को, भौजाई को, ननद को हम दुश्मन समझ लेते हैं। जो खेत बधार का थोड़ा सा मतलब चला दिया काट दिया उसको दुश्मन समझ लेते हैं। ये दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन क्षणिक दुश्मन है। बुद्ध ने जो बात कही वो आपके शारीरिक दुश्मन की बात कही, मानसिक दुश्मन की बात कही, मानसिक विकारों की बात कही। और वो मानसिक विकारों को निर्धारित किया उन्होंने 5 दुश्मन है। 5 दुश्मन ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो 5 दुश्मन। और जो व्यक्ति इन 5 दुश्मनों को अपने मुट्ठी में कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, उसको भगवान कहते हैं। वो भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। वो 5 दुश्मन है क्या आप लोग भी जान लीजिए। पहला दुश्मन है काम, जो अनायास मन में जग जाता है और व्यक्ति जो है गलत कार्य करना शुरू कर देता है। रास्ता चलते हुए लोगों के साथ छेड़खानी करता है, बलात्कार की घटनाएं होती है। और आज तो हमारा नैतिक स्तर इतना गिर गया, हम लोग खूब पूजा भी करते हैं, पुजारी भी होते हैं, फिर भी हमारा नैतिक स्तर इतना गिर गया कि आए दिन जो है बस में, ट्रेन में, कार में, यहाँ तक से कि 4 वर्ष की बेटी के साथ 6 वर्ष की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। तो इससे अब नैतिक स्तर क्या गिरना होगा? इससे अब नीचे नहीं गिर सकते। तो कहा कि काम को अपने बस में जो कर लेता है, यानी जब मैं चाहूं तभी काम जगेगा, चाहे कोई कितना हो प्रयास करता रहे, मैं अपने काम को कंट्रोल रखूंगा, नहीं जगेगा। क्रोध, अनायास क्रोध नहीं आएगा। मोह, अनायास हम किसी के प्रति मोह नहीं करेंगे। लोभ, मैं किसी दूसरे की वस्तुओं को देख करके लोभ नहीं करूंगा। और इच्छा, जिसको तृष्णा बोलते हैं लोग, मन में जगती है। और जिसके अंदर जो इच्छाएं जगती है, चाहे अच्छी इच्छाएं हो चाहे बुरी इच्छाएं, व्यक्ति उसे पूरा करने का प्रयास करता है। अब हमें समझना है कि अच्छी इच्छाएं क्या है, बुरी इच्छाएं क्या है। किन इच्छाओं को पूरा करने से अच्छा कार्य होगा, किन इच्छाओं को पूरा करने से बुरा कार्य होगा। तो जो व्यक्ति इच्छाओं को अपने बस में कर दिया कि मैं चाहूंगा तभी इच्छाएं जगेंगी, न चाहूं तो इच्छाएं नहीं जगेंगी, तो न तो लोभ पैदा होगा, न क्रोध पैदा होगा, न मोह पैदा होगा, न काम पैदा होगा। और जो व्यक्ति काम, क्रोध, मोह और इच्छाओं को अपने मुट्ठी में कर लेता है, जो बस में कर लेता है, जो कंट्रोल कर लेता है, वही व्यक्ति भगवान के पद को प्राप्त करता है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी इस पद को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध धर्म में सबको भगवान का पद प्राप्त करने का अधिकार है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका चरित्र कैसा है। यह देखने के लिए बुद्ध नहीं आएंगे, यह देखने के लिए हम नहीं आएंगे कि आपका चरित्र कैसा है। यह आपको स्वयं देखना है कि हमारा चरित्र अच्छा है या बुरा है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आत्मति तो भव, अपना स्वामी आप स्वयं हो, इसलिए अपना दीपक स्वयं बनो। कोई तुम्हारा मालिक नहीं है, कोई तुम्हारा भगवान नहीं हो सकता। अपना भगवान आप स्वयं हो। अब अच्छा भगवान बनना चाहते हो कि बुरा भगवान बनना चाहते हो, ये आपको ऊपर निर्भर करता है। तो अरि माने होता है दुश्मन और हंत माने होता है उसकी हत्या कर देना, यानी दुश्मनों का अंत कर देना। कौन दुश्मन? 5, काम, क्रोध, मोह, लोभ और तृष्णा, इच्छा। इन 5 दुश्मनों का जो अंत कर देता है उसको भगवान कहते हैं। और जो इस पद को प्राप्त कर लेता है वह सम्यक संबुद्ध के समान होता है। यानी सम्यक माने हर समय बराबर समय में, सम माने बराबर, सम्यक माने हर समय में
वो समय उनका विचार हमेशा जिंदा रहता है, वह कभी मरता नहीं। जैसे आज बुद्ध तो हम सभी याद कर रहे हैं, आज माता जी को हम सभी याद कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना अच्छा कार्य किए होंगे उनको उतना ही दिनों तक याद करेंगे, और बुद्ध जितना अच्छा कार्य किए हैं उनको आज 2500 वर्ष बीतने के बाद भी याद कर रहे हैं। ये है अच्छे कार्यों का परिणाम। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मरने के बाद भी हमें लोग याद कर रहे हैं? तो जो याद करना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं, तो आपको भी अच्छे कार्य करने होंगे, सब लोग कल्याण का कार्य करना होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा बोलते हैं, तीन के शरण में आश्रय में जाना, तीन की शरण को ग्रहण करना। पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुद्ध ने कहा था कि हमारी शरण में आके गिरो, मत्था टेको, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहता हूँ। अगर ऐसा मत्था टेकने को कहा जाता तो उनका नाम था सिद्धार्थ, तो कहते सिद्धार्थं शरणं गच्छामि, लेकिन उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी जब वो बुद्ध के पद को प्राप्त कर लिए। बुद्ध का कोई पद है, वो नाम नहीं है, बुद्ध का पद है, वो बुद्ध पद है। वैसे व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं जो प्रकृति के सारे नियमों को जानता है, यानी प्रकृति के प्रति जानकार हो जाता है कि प्रकृति कैसे चलती है। अब तक से अन्य पंथों में बताया गया कि प्रकृति को चलाने वाला कोई अदृश्य पावर है, शक्ति है, और उसका लोगों ने रूप बनाया, उसको मनाने का, उसको पूजा करने का तरीका बनाया। लेकिन बुद्ध ने कहा कि इसको चलाने के लिए कोई शक्ति, कोई पावर नहीं है, यह एक प्राकृतिक घटनाएं है, प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, ये स्वयं अपने आप चलती रहती है, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और इसके अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव अगर होते हैं तो वो मानव के ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा आचरण करेंगे वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर प्रकृति का पड़ेगा। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि मैं बुद्धि की शरण में, ज्ञान की शरण में, शिक्षा की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मैं प्रकृति रूपी धम्म की शरण में, विचार की शरण में, अच्छे मार्ग की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं संघ की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। संघ क्या है? जैसे आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, दूर दूर से चल करके आए हैं, यहाँ दिल्ली से भी लोग आए हैं, राज्य के अनेक कोने से आए हैं, अनेक गांव से आए हैं। क्यों आए हैं? हम सभी लोगों का एक ही विचारधारा है, और वो विचारधारा है माननीय मानमती कुंवर के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने का। अगर ये विचारधारा नहीं होता तो हम लोग यहाँ होते नहीं होते, अपने अपने घर होते। यानी एक विचारधारा का संघ है ये, ऐसा ही संघ होना चाहिए हमारा, और ऐसे ही संघ की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। व्यक्ति को संघ की आवश्यकता है और संघ को व्यक्ति की आवश्यकता है, और जब संघ रहेगा तो व्यक्ति का भी मंगल होगा, और जब संघ रहेगा तो संघ का भी मंगल होगा, दोनों का मंगल होगा एक दूसरे से। तो संघ होना जरूरी है, और हम सभी लोगों को एक संघ के साथ होना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा था कि संघ की शरण में जाओ। क्यों कहा? क्योंकि संघ की आवश्यकता थी, उस समय भी थी और आज भी है, और आने वाले काल में भी रहेगा, क्योंकि बुद्ध के विचार चिरस्थायी है, अनंत काल तक रहेंगे, कभी समाप्त होने वाले नहीं। द्वितीयम का अर्थ होता है दूसरी बार, तृतीयम का अर्थ होता है तीसरी बार। यानी मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। आप सभी लोगों के द्वारा पंचशील दीपक जलाया गया, 5 दीपक बुद्ध के सम्मान है, इसको कहते हैं पंचशील दीपक। अब सोचिए जरा कि दीपक कब जलाते हैं, दीपक की आवश्यकता क्यों होती है? बोलिए, अंधेरा को दूर करने के लिए, और जलाते कब है? जहां अंधेरा होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब दीपक जलाया क्या है यहाँ? क्या है? अभी अंधेरा है, अंधेरा है, दिन है ना, प्रकाश है, इन्हें क्या जलाया गया? दीपक। और दीपक का नाम क्या है? पंचशील दीपक। और दीपक जलाना पड़ा, यानी इससे साबित होता है कि अभी भी अंधेरा है।
वो अंधेरा कहाँ है? कैसा अंधेरा है? हम लोगों के मन मस्तिष्क में, दिमाग में, विचारों में अंधेरा है। हम लोगों के दिमाग में उजाले की आवश्यकता है, जरूरत है। कैसा उजाला? अच्छे कार्यों का उजाला, लोक कल्याण का उजाला होना चाहिए। उसका अंधेरा है। अच्छे विचारों का अंधेरा है। बुरे विचारों से हम सभी ग्रसित हैं। इसलिए मैं आज 4 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। अगर अच्छे विचार होते तो 4 वर्ष की बेटी सुरक्षित होती कि नहीं होती? होती ना? तो वह है पंचशील। अगर हम सभी पंचशील का पालन करेंगे तो हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, और जब अच्छे हो जाएंगे तो हम भी सुखी होंगे और हमारे साथ अगल बगल के लोग भी सुखी होंगे। वो पंचशील है क्या? पंचशील का अर्थ होता है 2 शब्दों को मिला के बना है, पंच और शील। पंच माने होता है 5 और शील माने होता है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा गुण। जो बुद्ध ने हम सभी उपासकों के लिए, गृहस्थों के लिए 5 निर्धारित किए हैं कि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो उपासक हो, उपासिका हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बच्ची हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबके अंदर 5 गुण होने चाहिए। अगर 5 गुण रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और आप कभी दुखी नहीं होंगे। ये 5 गुण क्या है, कैसा गुण है जो आपके अंदर होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। पहला गुण पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं मन, वचन और कर्म से अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता या करती हूँ। यानी मैं बिना कारण के हिंसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। अब सोच लीजिए आप लोग कि अगर आप हत्या नहीं करेंगे बिना कारण के, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं, बिना कारण के अगर हत्या नहीं करेंगे तो हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे? हम सुखी रहेंगे कि दुखी हो जाएंगे? अगर हत्या कर देंगे तो केस फौजदारी, कोर्ट कचहरी, थाना होगा कि नहीं होगा? और दफा 302 लगेगा कि नहीं लगेगा? फांसी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो दुखी रहेंगे कि सुखी रहेंगे? और जो हत्या किया वह भी दुखी हुआ और उसका परिवार भी दुखी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। दूसरा सील है अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। अब सोचिए, चोरी नहीं करेंगे और चोरी करेंगे, दोनों में क्या अंतर? चोरी करना अच्छा है कि चोरी नहीं करना अच्छा है? चोरी करना बुरा है कि चोरी नहीं करना बुरा है? ये सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, फिर भी चोरी हो रही है। जानते हैं कि बुरा है, फिर भी चोरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं, इच्छाओं को अपने बस में नहीं कर रहे हैं, इसलिए चोरी कर रहे हैं। अगर चोरी करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम नहीं पकड़ाएंगे, हमको कोई पकड़ नहीं सकता है। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग कहावत कहते थे, बुजुर्ग बैठे हो, कि परिकल गौरैया भरसाई में खोता लगा। भरसाई पहले जलाया जाता था ना दाना भूनने के लिए, तो उसमें खोता लगा देगी तो जितना दिन बरसात भर नहीं जलेगा तो ठीक है, एक दिन उसी में फूंक देगा कुहा तो जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? तो चोरी करने वाला व्यक्ति कहता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, 1 बार नहीं पकड़े जाओगे, 2 बार नहीं पकड़े जाओगे, 3 बार नहीं पकड़े जाओगे, आदत रहेगा तो कहीं पकड़े जाओगे नहीं। और जब पकड़ा जाएंगे तो लात मुक्का गला लाठी डंडा कोर्ट कचहरी सिपाही चकुना थाना होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब तो परेशान होंगे कि नहीं होंगे? दुखी होंगे कि नहीं होंगे? अगर नहीं करेंगे तो नहीं पकड़े जाएंगे, लात मुक्का नहीं लगेगा ना। बैठिए, जाना नहीं है, थोड़ा सा बैठिए आप लोग, सब कुछ होगा, थोड़े समय में मैं समाप्त करूंगा। तो चोरी करना अच्छा है कि नहीं करना अच्छा है, ये आप लोग सोचिए। मैंने बता दिया कि चोरी नहीं करने से क्या हानि है, क्या लाभ है, और चोरी करने से क्या हानि है। तीसरा सील है, चौथा सील है तीसरा, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि समादयामि, यानी बुद्ध ने सोचिए 2500 वर्ष पहले कहा, 2500 वर्ष पहले कहा कि मैं
मन वचन और कर्म से व्यभिचार, अनाचार, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, छेड़छाड़ नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। अगर हम लोग इसको मानते रहते तो आज हमारी बेटियां, बहन बेटियां, महिलाएं सुरक्षित होती कि नहीं होती? होती है? और करते नहीं कर रहे हैं तो आज देख रहे हैं। आप लोग जरा सोचिए, बेटी जब बड़ी हो जाती है, घर से निकल के स्कूल और कॉलेज जाती है, आप लोगों को टेंशन रहता है कि नहीं रहता? मन में चिंता रहती है कि नहीं रहती है कि जवान बेटी घर से बाहर गई है, सुरक्षित घर वापस आ जाए। उसको जाते समय सिखाती भी है आप लोग कि बेटी जा रही हो, स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, बाजार, तो अच्छा से जाना, अच्छा से आना। बेटी को रोज सिखाती है, बेटी अच्छा से जाना, अच्छा से आना, याद करके जाती है, इसलिए गलत नहीं करती। लेकिन अगर अपने सीने पर हाथ रख के बताइए, आप लोग माँ बहन यहाँ उपस्थित है, बताइए हमको, सच सच बताइएगा कि क्या यह बात जो बेटी को सिखाती हो वह बात बेटा को भी सिखाती हो? कि बेटा जा रहे हो कॉलेज, जा रहे हो स्कूल, जा रहे हो बाजार, तो अच्छा से जाना, अच्छा से आना, क्योंकि हमारा इज्जत और मान सम्मान तुम्हारे हाथों में है। सिखाते हैं? तब बताइए, तो बेटी का बलात्कार वही न करता है जाकर के? बेटी का बलात्कार वही न करता है जाकर के? तो आप लोगों का प्रेम एक तरफा हो गया, बेटी की तरफ ज्यादा हो गया, बेटा की तरफ कम हो गया। बेटी को सिखा, पढ़ा लिखा करके अच्छा बनाया, और बेटा को छुट्टा साड़ छोड़ करके उसको कह दिया कि जा तू फ्री है। बुद्ध ने यही सिखाया कि सबको सिखाओ, क्योंकि पैदा करने में दोनों को दर्द बराबर होता है, दोनों को खिलाती हो बराबर, मोह माया बराबर है, तो ये को क्यों छुट्टा छोड़ दिया? ये को सिखा रहा हूं, दोनों को सिखाना। और जिस दिन दोनों को सिखाने लगोगे आप लोग, उस दिन से हमारे देश से बलात्कार की घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो सोचो, जब बलात्कार की घटनाएं नहीं होगी तो आप सुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? जिसका बलात्कार नहीं हुआ वो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? उसके परिवार वाले, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके चाहने वाले रिश्तेदार सुखी हुए कि नहीं हुए? बुद्ध ने सुखी होने का मार्ग बताया है। अब हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो कितनों बताइएगा सुखी होने का मार्ग? हम लोग दुखी होना चाहते हैं, तो बुद्ध क्या करेंगे? दुखी रहिए। चौथा मार्ग है मूसा वाचा वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, यानी मैं झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा करता हूँ, शिक्षा ग्रहण करता हूँ। झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, और झूठ बोल देंगे तो क्या बन जाएगा? पांचवा शील है सबसे महत्वपूर्ण, पूरा मेरा राज्य तमाम खाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, यानी मैं, सूरा का अर्थ होता है कच्ची शराब, मेरे का अर्थ होता है पक्की शराब, मज्ज का अर्थ होता है मल कर खाने वाले नशावान वस्तु, गांजा, भांग, खैनी, ये सब जो है मल कर खाने वाले, इन सभी नशावान वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों लोग करते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों। अगर नशावान वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे तो ये चारों बुरे कार्य नहीं होंगे आदमी से, क्योंकि ये चारों बुरे कार्य आदमी जब नशा में होता है तो और तेजी से करता है कि नहीं करता है? अब जिसके घर का आदमी शराबी होगा तो सबसे पहला प्रभाव उसके पत्नी पर पड़ता है, मां पर पड़ता है, बेटी पर पड़ता है, लात मुक्का खाना पड़ता है पत्नी को। तो अब सुधारना है परिवार को कि दुखी रहना है? सुधारना है। तो सुधारना है तो क्या करना होगा? रोज अगरबत्ती दिखा के भुनाना होगा कि रोज घर में पंचशील का पाठ करना होगा? रोज अगर पंचशील का पाठ करेंगे कि हम अकारण हत्या नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नशावान वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, कि 5 गो वाक्य आप रोज रोज घर में दोहराते रहिए, सुबह में 5 मिनट अपने बाल बीवी बच्चा सबके साथ खड़ा होकर के 5 मिनट तो बहुत समय नहीं है ना, बहुत बड़ा समय नहीं है ना 5 मिनट। ऐसे भी आप लोग पूजा करने में आधा घंटा 1 घंटा लगा देते हैं, तो 5 मिनट यह भी करो, पंचशील को दोहराओ बाल बीवी बच्चों के साथ, सबके साथ, ताकि सब कोई सुने। अब कहते कहते आदमी के अंदर वो गुण आ जाता है। अब हम कहेंगे रोज हत्या करने के लिए कि हत्या करना है, हत्या करना है, हत्या करना है, एक दिन हत्या हो जाएगी। हम कहेंगे हत्या नहीं करना, नहीं करना बुरा चीज है, हत्या नहीं करेंगे। चोरी करना है, चोरी करना है, चोरी करना है, चोरी होगा कि नहीं होगा? हम कहेंगे चोरी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तो हम कहेंगे हमारे साथ 2-4 लोग और हो जाएंगे, चोरी बंद हो जाएगी। तो चोरी बंद हो जाएगी तो सब सुखी होंगे कि दुखी होंगे?
बुद्ध ने यही कहा, दूसरा कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने यही कहा कि आप कैसे सुखी रहोगे, इसी का मार्ग बताया। यही पंचशील है। और ये पंचशील किसी जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, ये धम्म है। कहा गया है एस धम्मो सनातनो, यानी यही धम्म सनातन सत्य है और सनातन है। बाकी सब तो संप्रदाय है, बाकी सभी संप्रदाय हैं। धर्मनिरपेक्ष अगर कुछ है, बाकी तो धर्म है ही है, तो निरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्म है ही तो निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष अगर कुछ है इस देश में, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल में, अगर धर्मनिरपेक्ष कुछ है तो वह धम्म है। धर्मनिरपेक्ष अगर कुछ है तो वह धम्म है। कुछ लोग कहते हैं धम्म और धर्म है कहीं है, नहीं, ये कहीं नहीं है, दोनों अलग अलग है। धर्म कहता है कि मान लो और धम्म कहता है कि जान लो। ये सबसे बड़ा अंतर, ये सबसे बड़ा अंतर। और प्रकृति में हमें जिंदा रहना है तो धर्म को तो मानना है। धर्म से बाहर कोई हो नहीं सकता। धर्म वो चीज है जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। सूर्य का धर्म विचार क्या है? सूर्य का मतलब क्या है? ताप देना, सबके लिए बराबर देता है कि कम और अधिक देता है। वृक्ष का धर्म क्या है? छाया देना, सबको बराबर देता है कि कोरी चमार नोनिया हिंदू मुसलमान पहचान करके देता है। ऐसा नहीं, काला गोरा नहीं ना पहचानता। ऐसा नहीं ना कहता कि तू हमको रोपा है, तू हमको सेवा किया है तो तुमको खूब शीतल छाया दूंगा, और जो हमको नहीं रोपा है उसको छाया नहीं दूंगा। ऐसा वृक्ष नहीं ना कहता। फल लग जाते हैं तो फल कच्चा रहता है तो खट्टा होता है। सबके लिए होता है कि फल दूसरों के लिए होता है कि लगाने वालों के लिए भी, लगाने वालों के लिए भी खट्टा होता है। और वही फल जब वृक्ष मीठा कर देता है तो लगाने वाले के लिए भी मीठा हो जाता है, और राह चलते हुए व्यक्ति भी उसको हाथ बढ़ाता है तो छोड़ता है फल को खाता है तो उसको भी मीठा लगता है। ये है धम्म, ये है विचार, ये है मार्ग, ये है रास्ता, ये है धर्म, इसको बोलते हैं। तो उस प्रकार से ये प्राकृतिक धर्म है। और जो कोई, बुद्ध ने कहा कि मैं मार्ग दाता हूँ, मुक्ति दाता नहीं हूँ। अगर तुमको मुक्ति पाना है तो मार्ग पर चलोगे, मुक्ति हो जाएगी, और नहीं चलोगे तो लाख चाहने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, मैं मार्ग बता सकता हूँ, चलना नहीं चलना आपका काम है। चलेंगे तो आपका मंगल होगा, नहीं चलेंगे तो आप सोचिए क्या होगा, वो कहने की बात नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कहना ठीक नहीं होता है, कम कहना, अधिक समझना अच्छा होता है, लाभकारी होता है। और मैं आशा करूंगा कि आज जो इनका देहांत हुआ है और इनके श्रद्धांजलि समारोह में हम सभी उपस्थित हुए हैं, इनके द्वारा किए गए जो अच्छे कार्य होंगे उसको हम सभी याद करके उनको हम लोग सम्मान करेंगे, उनको अपना श्रद्धा अर्पित करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि हमें अपना श्रद्धा अर्पित करना है, तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे और 2 मिनट अपने जीवन का समय देंगे इनको याद करने के लिए, अपने स्थान पर खड़ा होकर। का मंगल हो, कल्याण हो, क्योंकि बुजुर्गों के द्वारा से अनुभव लिया जाता है, बुजुर्गों से सीख ली जाती है। तो इन सभी बातों के साथ आगे हम सभी पुष्प अर्पित करेंगे, लेकिन उससे पहले साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।